हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग प्रोज में। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इवोल्यूशन। लास्ट टाइम है रिवीजन के लिए बेस्ट बहुत ही कम टाइम में हम इवोल्यूशन खत्म कर देंगे। ध्यान से देखिए। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एस एल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। भाई एस एल मिलर ने क्या करा था, बिल्कुल उसने सोचा था कि किस तरीके का इन्वायरमेंट स्टार्टिंग में रहा होगा, उसी के हिसाब से उसने पूरा सेटअप लगाया था। उसके सेटअप में क्या क्या चीज़ें आई थी, 800 डिग्री सेंटीग्रेड क्या क्या चीज़ें थी। देखिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ऑप्शन ठीक है, 600 नहीं यूज़ किया था उसने, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया था। और क्या क्या निकला था, मीथेन CH4। ओके, CH3 नहीं तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन वन बचा CH4 H2NH3 एंड वाटर वेपर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, द फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल ऑफ द फ्लिपर। पेंगुइन के और डॉल्फिन के जो फ्लिपर हैं, ये किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, देखिए दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या काम करते हैं बताइए, दोनों के दोनों स्विमिंग का काम करते हैं। राइट, है बिल्कुल डिफरेंट, देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन काम किसका करते हैं, स्विमिंग का करते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसमें कह रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगी, सही है। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी सही है। हमारे से गलत पूछा है उसने। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर ए पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। भाई होमोलोगस ऑर्गन है क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, होमोलोगस ऑर्गन है क्या, किसका एग्जांपल है ये, दीज आर एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इवॉल्वड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से जो जो इन्वायरमेंट में या जो जो चीज़ें डेवलप हुई हैं। कह रहे डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, नहीं भैया ये नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड जो है ये बेसिकली ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन और फाउंडर्स इफेक्ट के एग्जांपल है। राइट, तो ये नहीं होगा। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीट, ये हो जाएगा। ड्रग रेसिस्टेंट, ये भी हो जाएगा। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, बिल्कुल सही बात है। तो 4 3 2 ऐसा कोई एग्जांपल है, ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। भाई एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन के लिए इस थ्योरी को किसने डिसअप्रूव किया था, किसने, कार्ल वॉन बेयर। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इन्होंने कहा था कि एम्ब्रियोज जो हैं वो एडल्ट स्टेज में दूसरे एनिमल्स की कभी उससे पास कभी नहीं करते हैं। इन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जांपल्स ऑफ। अभी ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है इसका, अभी तो कराया था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन। भाई ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो हैं, जो एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं, उनके उस ग्रुप को क्या करना है, पहचानना है। भाई ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो हैं उनके आप नाम बताइए। देखो भाई क्या क्या हो जाएगा, मार्सुपियल मोल, नमबैट, ठीक है, स्पोर्टेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए तस्मेनियन वुल्फ भी होता है। तो आपको देखो नमबैट है, स्पोर्टेड कस्कस है, फ्लाइंग फैलेंजर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसके बाद तस्मेनियन कैट टाइगर भी आते हैं, तस्मेनियन वुल्फ भी आते हैं, ठीक है, फ्लाइंग फैलेंजर, ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, ऑस्ट्रेलियन, किसके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, एडप्टिव रेडिएशन की। ये सब के सब कहाँ से और ये सब के सब कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से निकले हैं। राइट, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे 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 देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को किसके साथ, लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का क्या हो जाएगा, बोलो, बहुत ही आसान है ये। क्या होगा इसमें, सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज नहीं, बोनो फोल्डिंग नहीं, और डार्विन फिंचेस, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो पी का 4 किसी में दे रखा है, दैट इज एन ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा, कन्वर्जेंट विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा, बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड व्हेल। आगे, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, सेलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंट वैराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ herbicides एंड पेस्टिसाइड्स। तो क्या इसका क्या हो जाएगा, वन, ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, जेनेटिक माइग्रेशन भी होता है, जीन फ्लो होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो इसमें वो पांचों के पांचों मैंने आपको बता दिए। कांस्टेंट जीन पूल नहीं होता है, तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे से नहीं पूछा था। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर। नेचुरल सिलेक्शन जहाँ पे ज्यादा इंडिविजुअल जो है एक्वायर करते हैं स्पेसिफिक करेक्टर को, वैल्यू, स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू को, अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू। मीन करेक्टर वैल्यू से वहां पे क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होने लगता है, डायरेक्शनल चेंज आने लगता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर, मतलब वो फैक्टर जो फाउंडर इफेक्ट किसी पॉपुलेशन में लेके आता है, कौन होता है वो फैक्टर, जल्दी से बताइए, फाउंडर इफेक्ट जल्दी कौन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसके बारे में, क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे देखिए, नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, मैच करना है। भाई मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, फिश एंड एम्फीबिया, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, मैमल्स, क्या हो जाएगा, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये हो जाएगा ए का
3, ए का 3 इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, बाकी 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, आउट हो गए। आगे बी की बात करते हैं। प्रोटियो प्रोटीरोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा की अगर बात करें तो ये क्या होगा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, तो बी का 1 इधर भी है, इधर भी है। सी देख लेते हैं। सीनोजोइक एरा, अगर मैं सीनोजोइक एरा की बात करूँ, इसमें कौन आए थे, इसमें आए थे मैमल्स, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी। और पैलियोजोइक एरा की अगर बात करें तो इसमें इसमें क्या आएगा, फिशेज एंड एम्फीबिया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन की कुछ स्टेजेस दे रखी हैं, उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, पास्ट टू रिसेंट। तो होमो हैबिलिस है, होमो सेपियंस है, होमो नेंडरथैलेंसिस है, होमो इरेक्टस है। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, मैं इनको सीक्वेंस में लगा देता हूँ। सबसे पहले होमो हैबिलिस इज ऑन नंबर 1, उसके बाद कौन आ जाएगा, होमो इरेक्टस, उसके बाद कौन आ जाएगा, होमो ये नेंडरथैलेंसिस, एंड सॉरी ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। तो सीक्वेंस में लगाओ तो सबसे पहले ए, फिर डी, फिर आपका सी है, फिर बी है। ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये 2024 का सवाल है, ध्यान से देख लेना भाई। आगे, आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। भाई ये कैरेक्टरिस्टिक किसके, ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी जो है 1400 सीसी है, यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, बरीड देयर डेड बॉडीज। अच्छा एक करेक्टर और बता देता हूँ मैं इसके साथ साथ आपको, इनका एक ये है कि ये ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में 1 लाख से 40,000 साल पहले तक रहे। कौन थे ये कौन थे, नेंडरथल, नेंडरथल मैन, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका इवोल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया। ये आपको एक अच्छा रिवीजन हो गया है, अगर आपने अच्छे से इसको देखा तो आपका काम बन जाएगा पेपर में। थैंक यू सो मच।